गर्मी की छुट्टियां हुई तो हम लोग अपने गांव आ गए। हमारा गांव मध्य प्रदेश के एक सुंदर से शहर रीवा में है। हमारे गांव का नाम पुरैनी है। गांव में मेरा घर तालाब के किनारे था, साथ में एक बहुत बड़ा बगीचा भी था। गांव में किसी की मृत्यु हो जाने पर उसका दाह संस्कार इसी बगीचे में किया जाता था। हमारा घर वहां पर अकेला घर था। गांव के बाकी घर कुछ दूर पर बने थे। शाम होते ही लोग हमारे घर आना बंद कर देते थे, क्योंकि रात होते ही हमारे घर के आसपास का माहौल डरावना हो जाता था। रात को बहुत जरूरत होने पर ही हमारे घर से कोई गांव जाता था या फिर गांव से कोई हमारे यहाँ आता था। दादी ने कई बार सोचा कि घर को बदलकर गांव के बस्ती में नया घर बनवा लिया जाए, पर पैसों की कमी की वजह से यह सोच हकीकत में नहीं बदल पाती थी। दादी के सभी लड़ी डिडाकों के बच्चों को गिन लिया जाए तो हम सब 5 भाई और 7 बहनें हैं। और जब हम लोग गर्मियों की छुट्टी में गांव के घर आते तो खूब धमा चौकड़ी करते, पर रात होते ही सारी मस्ती दूर हो जाती और डर के छाए में रात बीतती। घर के बगल में मौजूद उस बगीचे से रात भर डरावनी आवाजें आती रहती। गांव वाले उसे भुतहा बाग कहते थे। उस बगीचे में साल भर में 5 से 6 रूह कपाने वाली घटनाएं जरूर हो जाती थी। एक रात दादी ने बड़े ही चाव से मूंग के दाल के मुगौडे बनाए और सभी ने पेट भर भर के खाए। हम लोगों में एलएलडीडी ढहकपन था, इसलिए क्षमता से अधिक खा लिए। रात 1 बजे मेरे बड़ाड़े भैया को और मुझे बहुत जोर से पोटी लगी। अब क्या किया जाए? मेरे भैया और मैंने अपने तीसरे भाई को भी जगाया और अब हम तीनों ने तय किया कि चलो घर के बाहर ही चलते हैं और जल्दी से पोटी करके आ जाएंगे। अब हम सब ने अपने हाथों में एक एक लाठी ले ली और बगीचे की ओर चल दिए। एक भाई पहरा देने लगे, बाकी हम 2 भाई शौच क्रिया में व्यस्त हो गए। लेकिन इस दौरान डर भी था, जिसके कारण कान बहुत ज्यादा चौकन्ने थे। छोटी से आहट सुनकर रोए खड्डेढे हो जाते थे। दिल जोरों से धड़कने लगता था। तभी एक पेड़ के ऊपर से अजीबोगरीब आवाज आई। थोड़ी ही दूर से कई कुत्तों के रोने की आवाजें भी आने लगी। अचानक पेड़ हिलने लगा। मैंने और मेरे भैया जल्दी से उठे और दौड़ लगा दी। तभी हमें एक काका दिखे। उन्होंने हमें रोक लिया और कहने लगे, तुम लोग डरो नहीं, मैं आ गया हूं। ये भूत मेरे रहते तुम लोग का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। चलो, मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, पर सीधे रास्ते से नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां एक चुड़ैल है जो तुम लोगों को घर नहीं पहुंचने देगी, इसलिए घूम के चलते हैं। हम तीनों उनके पीछे चलने लगे। तभी मेरी नजर उस काका के पैरों की ओर गई। उसके पैर उलटे थे। मैं अपने दोनों भाइयों को इशारा किया। उन्होंने भी उस काका के उल्टे पैर देखे तो हम लोगों की चीखें निकल गई और हम लोग घर की ओर आंख मूंद कर दौड़ लगा दिए। लेकिन एक ही झटके में वह काका हम सब के आगे आ खड्डा हुआ और जोर से हंसने लगा और कहा कि अब वह हमें नहीं छोड़ेगा और हमें तालाब के अंदर डुबा देगा। तभी हमने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दिया, क्योंकि दादी ने एक बार कहा था कि जब भी भूत सामने आ जाए तो हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत भाग जाते हैं। पर कई बार भूत नहीं भागते। इसका कारण है कि हनुमान चालीसा गलत पढ़ा जा रहा है। जैसे ही हमने हनुमान चालीसा पढ़ना चालू किया तो भूत हनुमान चालीसा सुनकर टड्डा डैपने लगा और गायब हो गया। और इसी दौरान हम घर की ओर आ गए और जब हम घर के दरवाजे के पास पहुंच गए तो हमने पलट कर देखा तो वह भूत अब भी बगीचे में खड्डा हमारी तरफ ही देख रहा था। तभी घर के पास एक पेड़ लगा हुआ था। यह पेड़ कंजी का था। उससे फूसफुसाने की आवाज आई कि आज तो तुम्हें हनुमान चालीसा ने बचा लिया है, पर जल्द ही हम तुम लोगों को अपने साथ ले जाएंगे। हमने आवाज की तरफ यानी पेड़ की ओर देखा तो वहां सफेद रंग का कोई इंसानी आकृति थी जो पेड़ में उल्टा लटकी हुई थी। हम लोग जल्दी से अंदर आ गए। अगले दिन दादी को सारी बात बता दी। दादी ने घर के चारों तरफ हनुमान जी की मूर्तियों को स्थापित किया। उस रात के बाद अब हम लोग कभी भी रात में घर से बाहर नहीं जाते हैं।